Hello bachcho, let's read this question. The question says, along with nicotine, cigarette smokers receive tar, phenols, hydrocarbons, arsenic, and many other chemicals. Which of the following is not an effect of smoking tobacco? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इफेक्ट नहीं होता है स्मोकिंग टोबैको का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इफेक्ट 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 ऑफ स्मोकिंग टोबैको क्या हो सकता है। स्मोकिंग टोबैको, अब यहाँ पे अगर बात करें स्मोकिंग टोबैको की, तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ऑन हेल्थ। ये इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है कि ये जो है हमारे लंग को अफेक्ट करे। इसे लंग को जो है क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और इसमें इन्फेक्शन ला सकता है। उसके बाद यहाँ पे लंग कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाई और कह सकते हैं हायर रिस्क हो सकता है हार्ट डिजीज का। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। एंड यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हाई ब्लड जो है प्रेशर भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है अफेक्ट डाल सकता है और भी जो है ऑर्गन्स में। यहाँ पे इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे कैंसर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि क्या हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं। जैसे इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ माउथ का कैंसर हो सकता है। उसके बाद थ्रोट का हो सकता है, उसके बाद एसोफेगस का हो सकता है, एसोफेगस का हो सकता है, एसोफेगस का हो सकता है। उसके बाद ब्लैडर का हो सकता है, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे इसकी वजह से एडिक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इसकी वजह से एडिक्शन हो सकता है। जैसे कि निकोटीन जो होता है हाईली एडिक्टिव होता है। कौन होता है एडिक्टिव, जो निकोटीन होता है वो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है किसी पर्सन को, ताकि वो क्या कर सके, क्विट कर सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है रिड्यूस कर सकता है इम्यून फंक्शन को भी। किससे रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस्ड इम्यून फंक्शन भी हो सकता है। इम्यून फंक्शन भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है और भी इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि रिडक्शन हो सकता है इसमें। जो यहाँ पे सरफेस होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, जो यहाँ पे एल्वियोलाई होती है, यहाँ पे कौन, एल्वियोलाई जो होती है, उसके सरफेस पे जो गैस एक्सचेंज होता है उसमें क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहाँ हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। और कह सकते हैं इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि नॉट एन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको। तो हमने देखा इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ के लिए ये ऑप्शन के लिए जो है यहाँ गलत हो जाएगी क्वेश्चन के लिए। दूसरा है ए हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एग्जांपल कोल्ड एंड न्यूमोनिया। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ गलत होगा, क्योंकि ये जो है एक क्या होते हैं, माइक्रोबियल जो है इन्फेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, ना कि स्मोकिंग टोबैको के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया है नॉट एन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है
इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको में। तो ये हमारा आंसर है। सी है रिडक्शन इन द सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। तो हमने देखा ये क्या करता है, रिडक्शन करता है इन द सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, खासकर एल्वोलाई को। उसके बाद डी है इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। तो हमने देखा कि ये क्या करता है, इरिटेशन लाता है कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is option B. Hope you understood it well. Best of luck.